हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो अभी हम करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर है ये आपका, ठीक है। और पार्ट वन मैं करा चुकी हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने हाफ पार्ट में ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में करा चुकी हूँ और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगी, देन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से आप हाफ मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन सी है, ग्रामर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ये वर्ब्स दे रखे हैं, इनको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब में कंप्लीट करना है इन गैप्स में। सो फर्स्ट वन इज सी फोन मी, उसने मुझे फ़ोन किया आफ्टर सी हैड रीच्ड उदयपुर। तो हैड रीच्ड यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और बिफोर आफ्टर वाले जो सेंटेंसेज हैं मैं ऑलरेडी आपकी वर्कशीट में करा चुकी हूँ, और जो भी आपकी वर्कशीट हैं 1 से लेके 42 तक, ठीक है, वो सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप उन्हें भी कंप्लीट करिएगा और उनको अच्छे से समझिएगा, उनमें से ही सारा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में। सो सेकंड इज SNG सर टीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे टीच का टीच हो जाएगा, ई या ES या फिर एस ऐड हो जाता है। अस इंग्लिश एवरीडे। थर्ड है आई गो दे रखा है ब्रैकेट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे क्योंकि यस्टरडे है। आई वेंट टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे, मैं रविंद्र के साथ कल अजमेर गया था। सो फोर्थ वन इज रिवाइज, तो यहाँ हमें पता नहीं है हमने रिवाइज किया था या किया है, तो यहाँ पे हैड या हैव का यूज़ आप कर सकते हैं रिवाइज्ड, ओके। वी हैड रिवाइज्ड या वी हैव रिवाइज्ड अवर कोर्स ऑलरेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनको आपको चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में ये लिखा हुआ है यथार्थ सैड टू सोमांसी, ओके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप करोगे यथार्थ आस्क्ड सोमांसी वाई सी डिस्टर्ब्ड हिम, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये भी रिमूव हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएंगे। इस तरह से सेकंड वाला देखेंगे, मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट प्ले इन डस्ट, डस्ट में मत खेलो। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव कर दोगे और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी वीडियो मैं आपके वर्कशीट में डाल चुकी हूँ। मदर टोल्ड मी टू नॉट प्ले इन डस्ट, ओके। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर दोगे। 8 है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए। सो टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट इज, ओके। टीचर के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे गोइंग ऑन अ पिकनिक। सेकंड है इज या आर में से आपको फिल करना है, तो द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। पुअर जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आपको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, इसको आप कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ से लोगे अ गिफ्ट, ठीक है, वॉज गिवन मी ऑन माय बर्थडे बाय संजना, ओके। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड वाला देखेंगे, ओपन द विंडो शुड बी ओपन्ड, ओके। कैसे करोगे, द विंडो शुड बी ओपन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। सो फर्स्ट वन इज सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, तो इसको करोगे व्हेन डज सी प्ले द चेस, ठीक है। व्हेन डज सी प्ले द चेस, वो चेस कब खेलती है, तो यहाँ पे सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, वो इवनिंग में चेस खेलती है। सेकंड इसका देखेंगे, ऐड क्वेश्चन टैग एंड टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ओके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग करना है। अरुण कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो कांट ही, अकॉर्डिंग टू अरुण ही आ जाएगा यहाँ पे, ओके, कांट ही। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से आपकी 11 क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं। ये टेक्स्ट बुक से ही आपका पैसेज है, आपकी बुक से। सो मिड वे बिटवीन
Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices, and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it poured enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some snowers throw in for good measure. The air breathes of in invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. आगे पढ़ेंगे. The people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. The theory of Arab origin draws support from long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas known as कुपिया. तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुर्ग इज नोन एज, कुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बी वाले पे टिक कर दोगे, कोडागू. सेकंड है आपका, इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो आप यहाँ पे सी वाले पे टिक करोगे, कर्नाटक में. अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड इसका, व्हाट इज़ फेमस इन कुर्ग, कुर्ग में क्या चीज़ फेमस है? तो कॉफ़ी भी फेमस है, मार्शियल मैन भी फेमस है, एंड वाइल्ड क्रिएचर. तो आप किस पे टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज. ओके, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ, व्हाट इज कुपिया. क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ, व्हाट इज कुपिया. तो इसी का आंसर मैंने यहाँ नोट किया है, यहाँ से आप करेंगे. कुपिया इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by Kodavus. तो यहाँ से आप आंसर इसको कंप्लीट कर लेंगे. एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, वैन डू विजिटर्स कम टू कुर्ग, कुर्ग में विजिटर्स कब आते हैं? ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे, मोस्टली विजिटर्स कम टू कुर्ग ड्यूरिंग सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के समय में ज़्यादा आते हैं, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक कंटिन्यूज रहते हैं. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर इसमें सिक्स्थ, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. तो पैराडाइज, आपको पैराडाइज का सिमिलर वर्ड लिखना है, सिनोनियम इस पैसेज से. तो पैराडाइज का मीन्स हो जाता है हेवन, मीन्स स्वर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका और करके, ये भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट बुक से आपकी, तो इसको भी आप पढ़ेंगे. पैराग्राफ दे रखा है, मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. तो इस पैराग्राफ का हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे,
हाउ लॉन्ग डिड मिस एंड राइटर रिमेन इन लंदन, तो यहाँ पे अ मंथ, तो यहाँ आप बी वाले पे टिक कर दोगे, ठीक है, बी वाला इज राइट ऑप्शन, अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका आगे, ये देखिए, वॉट हैड बिकम डैमेज ड्यूरिंग द जर्नी, तो क्या डैमेज होता है, ठीक है, जर्नी के दौरान, तो यहाँ पे आप करोगे डी वाले पे टिक, अ सूटकेस। फिर आपका थर्ड आता है, हु प्लेड विथ टॉयज एंड पिंग पोंग बॉल्स, कौन खेलता है टॉयज से और पिंग पोंग बॉल से, तो मिज खेलता है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड मिज डिस्कवर, मिज क्या डिस्कवर करता है, तो मैंने यहाँ नोट किया है, आप यहाँ से करेंगे, मिज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन टू द सूटकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसी में फिफ्थ वाला, वॉट वर द थिंग्स विच मिस प्लेड विद, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके साथ मिस खेलता था, तो यहाँ पे आप करोगे, द थिंग्स विच मिस प्लेड विद वर पिंग पोंग बॉल्स, मार्वल्स, रवर्स, फ्रूट एंड अ टेरेपिन सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज, तो आपको सिमिलर वर्ड देना है पैसेज से ही। एस्टोनिस का, एस्टोनिस मीन्स होता है आपका अनॉयड, ओके, आश्चर्य सरप्राइज्ड, आश्चर्य में आ जाना, एकदम से एस्टोनिस हो जाना। अनॉयड मीन्स होता है नाराज होना, सो यहाँ पे एस्टोनिस का मीन्स आएगा सरप्राइज। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नंबर होगा आपका अब 12, ठीक है, यहाँ तक आपका हो चुका है। 12 क्वेश्चन करोगे आप, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, एक ऑप्शन में होगा, तो 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 20 से 30 वर्ड्स में करने हैं, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 6 नंबर के 3। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। फर्स्ट वाले का आप देखेंगे, द कोडावू पीपल डिसेंडेड पॉसिबली फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स, अ पार्ट ऑफ द Alexander's army moved south along the coast. They settled down there because their return became impractical. Their traditions, marriage, and religious rites are distinct from the Hindus' mainstream. The theory of their Arab origin draws from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas, known as kupiya, resembles the kufiya worn by the Arabs. ओके, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का, इसमें 12 में फर्स्ट वाले का आंसर, व्हाट डू यू नो अबाउट द कोडावूज पीपल डिसेंट। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड का आंसर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पैट होम, मिसविल द ऑटर चैप्टर से है ये आपका। तो यहाँ पे इसका आंसर ये मैंने दिया है सेकंड का, वी कैन से दैट एन अनयूजुअल पैट कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, हम कह सकते हैं कि जो अनयूजुअल पैट होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं टू अस, एज ही नाइदर न्यू द नरेटर नॉर द प्लेस, वो ना तो नरेटर को जानता है ना जगह को जानता है, विच मेड हिम स्टे अलूफ एंड इनडिफरेंट, बट एज सुन एज ही स्टार्टेड बिकमिंग कम्फर्टेबल, लेकिन फिर धीमे धीमे वो कम्फर्टेबल हो जाता है विद द सराउंडिंग्स, जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं उससे भी, ही बिकम फ्रेंडली एंड कम क्लोज टू द नरेटर, नरेटर के करीब भी आ जाता है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन नेचर एज इट इज़ नॉट ईजी टू मिक्स विद अदर ईजीली, ये ईजी नहीं होता कि हम एक मतलब ईजीली बहुत जल्दी से किसी के साथ घुल मिल जाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड है इसमें, व्हाट इज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो ये आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड का भी आंसर नोट किया है, यहाँ से आप करेंगे, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टर्न ऑब्लिगेशन इन लाइफ, सभी की ऑब्लिगेशंस होती हैं लाइफ में। द फर्स्ट इज़ हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली होती है उनकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकेंड ड्यूटी इज़ हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, मतलब उस लोगों के लिए, नागरिकता के लिए, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री
ईच मैन हैज़ टू फुलफिल these two obligation according to his position and abilities। मीन्स अपनी पोजीशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग लोग अपने अपनी टू ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में 12 में फोर्थ वाला, हाउ डिड बल्ली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। तो यहाँ पे मैडम राइड द बस, मैंने आपको वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप वर्कशीट जो मैंने फर्स्ट से लेकर 42 वर्कशीट डाल रखी हैं उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, पूरा पेपर उन्हीं में से आने वाला है। तो फोर्थ का आंसर हम देखेंगे, यहाँ मैंने नोट किया है फोर्थ का आंसर भी आपके लिए। बली हैड गैदर्ड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। जो बली थी उसने गैदर्ड की थी, मतलब इकट्ठी कर ली थी सारी नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी फ्रॉम दोज, उन लोगों से जो रेगुलरली यूज़ करते थे बस को। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, के टाउन उसके गाँव से 6 माइल दूर है। एंड द वन वे फेयर, एक तरफ का फेयर जो होता है मतलब किराया, वॉज 30 पैसे, 30 पैसे है। एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, मतलब ट्रिप इतने टाइम लेती है। इफ़ सी टुक द 1 o'clock बस, सी कुड रीच द टाउन एट 1:45। तो उसने मतलब पूरा मेज़र कर रखा था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सी कैलकुलेट दैट सी कुड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपको क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको केवल एक आंसर देना है, ठीक है, एक आंसर देना है, वो भी 80 शब्दों में, और वो 5 नंबर का होगा। और यहाँ आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर्स को भी, और जो मैंने वर्कशीट कराई है उनको भी, ईजिली आप पेपर को सॉल्व कर दोगे। और गारंटी है कि 100 आउट ऑफ आपके 100 ही आएंगे, ठीक है। चलिएगा आप करते हैं यहाँ से 13 में फर्स्ट है आपका, डिस्क्राइब द डेंजर सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन। ओके, तो डेंजरस सिचुएशन आपको डिस्क्राइब करनी है नरेटर के लिए। तो यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, और इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं कंप्लीट। मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। देखिए, इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये 13 का आंसर है, ठीक है, 13 का फर्स्ट। सो इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जो फ्यूल टैंक था वो भी एम्प्टी हो गया था। ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, वो उड़ भी नहीं सकता था ज़्यादा टाइम तक। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, उसने तभी एक दूसरा एरोप्लेन भी देखा बाय हिज साइड, एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, और जो पायलट था दूसरे प्लेन वाला वो उसने उसको सिग्नल दिया कि हाँ मेरे पीछे पीछे चलते आओ। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर, ये नरेटर के लिए एक तरह से सरप्राइज था। एज द अदर ब्लैक प्लेन हैड नो लाइट, और जबकि जो दूसरा ब्लैक प्लेन था उसमें भी लाइट नहीं थी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से। अब आप इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 13 में सेकंड, हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म इनटू गौतम बुद्ध। मतलब गौतम सिद्धार्थ ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को गौतम बुद्ध में। द सरमन एट बनारस, ये आपका चैप्टर है, उससे लिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड हम देखते हैं। तो जो मैंने नोट किया है यहाँ पे देखिएगा आप, सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree till he got enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding and came to be known as the Buddha। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 जो क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें भी आपको एक ही आंसर करना है, चॉइस मिलेगी, यहाँ भी आपको 2 में से एक करना है, और ये 3 नंबर का होगा आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले 14 का, हाउ डिड द चुबुकोब्स प्रूव themselves एज गुड नेवर टू लोमोव द प्रपोजल। ओके, प्रपोजल चैप्टर से है ये आपके, लुमोवोज की स्टोरी आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखिएगा 14 का फर्स्ट वाला हम पहले करेंगे। इन एंटोन चेकोव्स प्ले
the proposal, the Chubakovs, especially Natalia, proved themselves as a good neighbors to Lomov by displaying hospitality and concern for his well-being. They welcome him into their home, offer refreshment, and express genuine interest in his visit. ओके ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है आपका, और 14 क्वेश्चंस में आपके दोनों ही मतलब प्रपोजल जो चैप्टर है ना उसी से दिए गए हैं ये। तो सेकंड वाला भी, हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड। ओके तो आपको यहाँ पे कंक्लूड देना है, कंक्लूजन एक तरह से लास्ट में क्या होता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, द प्ले एंड्स विद नतालिया। जो प्ले एंड होता है वो नतालिया से एंड होता है एक्सेप्टिंग लोमोवाज प्रपोजल, क्योंकि वो लोमोवा का जो प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एंड बोथ ऑफ दैम किसिंग टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर, बट दे स्टिल कीप आर्ग्यूइंग। लेकिन वो फिर भी आर्ग्यू करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, ओवर हुज डॉग इज़ बेटर, कि किसका डॉग बेटर है किसका नहीं है। चुबुकोव सजेस्ट दे ऑल हैव चैम्पियन टू सेलिब्रेट। ओके तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीट 14 क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 में आपको क्या करना है, ये आपको पोएम पढ़नी है। पोएम की मतलब लाइंस कुछ दी गई हैं, स्टेंजास। सो रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये मैंने पोएम आपको पढ़ा दी है और आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। अच्छे से मैंने एनिमेशन के थ्रू समझा रखी है। हु वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा हुआ था। तो अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा हुआ था, क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया। तो द क्रो सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जो पोइट था वहाँ पे जो पेड़ के नीचे था तो पोइट खड़ा हुआ था, उसने फिर क्या करा, क्रो ने सुक कर दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ को गिरा दिया था उसके ऊपर पोइट के। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा और करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक और स्टेंजा पोएम का। या तो आप वो वाला कर सकते हो या ये कर सकते हो, दोनों में दो दो क्वेश्चंस हैं, तो किसी के भी आप कर सकते हो। और का मीन्स होता है कोई एक करना है आपको। तो इसमें कस्टर्ड द ड्रैगन वाला आपकी जो पोएम है उससे है ये। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ डिड कस्टर्ड लुक लाइक, कस्टर्ड कैसा दिखता था। तो कस्टर्ड लुक लाइक रियली डेंजरस विद स्पाइक्स ऑन हिज टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ। ओके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड आता है, हु वॉज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन था। तो कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन का ही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंसर देने हैं आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। ओके 20 शब्दों में आपको आंसर देने हैं और आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ भी चॉइस मिल रही है। तो ये फर्स्ट वाला है अ टाइगर इन द जू से, और सेकंड है फायर एंड आइस से, और थर्ड है द ट्री। ओके तो तीनों ही पोएम से हैं। और फर्स्ट वाला देखेंगे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। आपको यहाँ पे अ टाइगर इन द जू पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है। तो इसका सेंट्रल आइडिया है, यहाँ मैंने नोट किया है, इन दिस पोएम द पोइट ट्राइज टू डिपिक्ट, पोइट ये बताना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर, कि जो केज्ड में टाइगर रहता है ना पिंजड़े में, उसकी मेंटल कंडीशन क्या हो जाती है उसके बारे में डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है इसी में आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट फायर एंड आइस, इंडिकेट इन द पोएम फायर एंड आइस। ओके तो फायर एंड आइस के बारे में आपको, आप क्या जानते हो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग क्या है, फायर, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन डिजायर्स को, कि ह्यूमन की इच्छाएं क्या क्या हैं। और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है द हेटर अमंग ह्यूमंस, के जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर हेटर कैसे पैदा होती है। ठीक है तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है थर्ड, द ट्री से, हाउ डज द पोएम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को किस तरह से इंस्पायर करती है ये पोएम। तो द ट्रीज आर प्रेजेंटेड एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज ह्यूमन्स वैल्यू फ्रीडम, नेचर कांट बी सबड्यूड,
and controlled by man. The trees have been brought to the artificial glass house. मतलब क्या करते हैं, ट्रीज़ को आर्टिफिशियल ग्लास हाउस में रखते हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है ट्रीज़ का, जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ये हो जाता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। 17 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं अबाउट 80 वर्ड्स, सॉरी एक क्वेश्चन करना है 2 में से, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ आउट ऑफ वन एंड आंसर एनी वन आउट ऑफ 2। इतनी देर से बोलते बोलते हो गई ना, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ठीक है, मैनेज करना। आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स मीन्स एक क्वेश्चन आपको करना है 2 में से, और ये भी आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आपको चॉइस मिली हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको चॉइस मिल रही है, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे द थीव्स स्टोरी से है एक क्वेश्चन, और एक है भोली से, जो आपका भोली चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का आपको कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है, मीन्स बताना है। तो ये हरी सिंह वॉज अ 15 ईयर्स बॉय हु वॉज एन एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीव। हरी एक 15 साल का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, सक्सेसफुल थीव भी था। ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस। ही केयरफुली प्लान्ड एवरीथिंग बिफोर चूजिंग हिज विक्टिम. He went to places where people would unsuspect him and win their confidence to get job. ओके तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन किया था हमने द थीफ स्टोरी का, हरी सिंह का कैरेक्टर बताया था कि वो कैसे मतलब चोरी करता था और कितना क्लेवर था। और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका इसी में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ भोली। भोली की लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मैंने ये किया है, देखिए आप आंसर सेकंड, एजुकेशन प्लेज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। जो एजुकेशन शिक्षा थी उसने ट्रांसफॉर्मेटिव कर दिया, मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाया भोली की लाइफ में, ज़िंदगी में। इट इंस्पायर्स हर टू डेडिकेट हर सेल्फ, वो इंस्पायर हुई, उसने अपने आप को डेडिकेट किया। चेंज हर थिंकिंग, अपनी जो थिंकिंग थी, सोच थी, उसको भी बदल दिया, पर्सपेक्टिव को भी, देखने के नज़रिए को भी। एंड एम्पावर्स हर विद नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस टू मूव फॉरवर्ड्स. It boosts her self-confidence and motivates her to pursue her dreams. और उसने अपने जो भी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का था उसको मोटिवेट किया और अपने ड्रीम्स को भी परस्यू किया। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से। 3 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, एक चॉइस में है आपको। तो यहाँ पे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपका चैप्टर है, उससे है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से है, और द नेकलेस से है। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 का, व्हाट कॉज हॉरेस डेनवी टू बिकम अ थीफ। तो यहाँ पे 18 का आंसर देखिए, मैंने यहाँ ये नोट किया है। आंसर नंबर 1 इधर देखेंगे। हॉरेस डेनवी वॉज फंड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। मतलब हॉरेस डेनवी को बहुत ज़्यादा पसंद था बुक कलेक्ट करना, एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करना। बट ही वॉज नॉट इनफ टू फंड हिज बिस, लेकिन वो अपनी बिस को पूरी नहीं कर पाता था। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, तो इसकी बजाय कि हाँ वो कठिन मेहनत करे सेविंग मनी को सेव करने के लिए, ही वुड रॉब वो मतलब रोबरी करता है, मतलब चोरी करना शुरू कर देता है। सेफ एवरी ईयर, मतलब एक सेफ को हर साल चुराना शुरू कर देता है। तो ये हो जाता है यहाँ से आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट। मतलब ट्रिकी ने किस तरह से मैनेज किया अपना फूड एट फर्स्ट। सो यहाँ पे आंसर है, ट्रिकी वॉज ऑफ ओवर फैड गुड फूड आइटम्स। मतलब ट्रिकी बहुत ज़्यादा खाता था अच्छे अच्छे आइटम्स को। वाई इज़ ऑनर आउट ऑफ लव, क्योंकि उसकी ऑनर से उसको मिलते थे, प्यार में वो बहुत ज़्यादा खा लेता था। बट इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, लेकिन इम्प्रूव करने के बजाय उसकी हेल्थ, इट मेड हिम ओवरवेट, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, सिक हो गया था। एंड लेजी मीन्स एकदम कामचोर, जो हिलते ही नहीं है। दे इनिशियली स्टार्टेड बाय फीडिंग हिम जस्ट वाटर फॉर 2 days। फिर उसको 2 दिन तक केवल पानी ही दिया गया। इट हेल्प ट्रिकी इम्बाइव अ लिटिल स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और फिर बाद में उसने अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो उसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ लियोजल्स र्यून द नेकलेस। अब नेकलेस वाला चैप्टर है आपका, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। इट र्यून्ड लोइजल्स लाइव्स बिकॉज, जो लोइजल थे उसकी लाइफ को बिल्कुल र्यून हो गई, एक तरह से बर्बाद हो गई। क्यों हो गई थी? क्योंकि दे हैड टू बाय अ डायमंड नेकलेस, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस खो दिया था। उसको लगा वो डायमंड का नेकलेस है, वह $36,000 का है, टू बाय अ न्यू नेकलेस फॉर हर फ्रेंड। तो उसने अपनी फ्रेंड के लिए एक नया नेकलेस खरीद लिया था, उसी की जगह सेम वैसा ही देने के लिए। ये हो गए क्वेश्चन आंसर आपके। अब देखेंगे 19 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक एक नंबर का यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट एंड माइटी कौन था? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर से है ये। तो ग्रेट एंड माइटी कौन था? ग्रेट एंड माइटी था सी वाला ऑप्शन पे आप टिक करोगे, थिंक टैंक। सेकंड है आपका, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर से है। तो यहाँ आप करोगे डी वाला ऑप्शन टिक, 25 बटरफ्लाइज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज कैन ओजेविल स्पीक द मिडनाइट विजिटर में। तो यहाँ पे भी आप डी वाले पे टिक करोगे, फ्रेंच एंड जर्मन। और ये वर्कशीट आपकी हो जाती है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी आपके एंडलाइन असेसमेंट भी रह गए हैं, तो उनको भी मैं कंप्लीट करके डालूँगी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी, सून अपलोड कर दूँगी। आप उनको भी देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। Thanks for watching.